प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज फिर से एक बार इस बाइबल अध्ययन में हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरी आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं और परमेश्वर की दया से आनंदित हैं। Dear friends, today we welcome you for this Bible study and I hope that all of you are doing well and are healthy and are in the Lord rejoicing for His grace and mercy. Let's pray. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए जिसको आज भी हम पढ़ सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु वचन के गहरे अर्थों को हम समझें और आपके अनुग्रह और प्रेम में आगे बढ़ सकें। प्रभु आप मेरी सहायता करें, हर एक सुनने वालों की सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, on Friday we were studying from Galatians chapter 5. And we saw few things from 13th chapter, 13 verse to 24th. And I know that all that we learned was the freedom that we enjoy from the Lord and the way He has taken our sins and thus He has given us that freedom, not only physical but spiritual freedom. And spiritual freedom means that we are being delivered from the bondage of sin. And today we rejoice in Him for that. प्रिय मित्रों, पिछले दिनों फ्राइडे को हमने देखा था कि प्रभु हमें छुड़ाता है, हमें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और उसने हमें पाप से छुड़ाया है। इसलिए आज तक हम इस संसार में आनंदित पाए जाते हैं और हमारे जीवन में वो खुशी, वो आनंद है जो प्रभु हमें प्रदान करता है। आज हमारे ध्यान का विषय होगा 5वां अध्याय गलती की पत्री, उसके 25 पद से 6वां अध्याय और उसके हम 1 से 5 पद पर ध्यान देंगे। ये पद तो काफ़ी थोड़े हैं लेकिन इसमें बहुत सी बातें हैं जिस पर आज हम गौर करेंगे और मेरी आशा है कि आप इन पर ध्यान देंगे मित्रों, क्योंकि इन बातों को जानना, इन पर गौर करना हमारे लिए ना केवल ज़रूरी है लेकिन हमारे लिए आवश्यक भी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इन वचनों को सुन रहे हैं और इन पर गौर कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये जीवन की बातें हैं और जब हम इन पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर जो जीवन का दाता है हमसे बातचीत करता है। यहाँ लिखा है 5 अध्याय के 25 और 26 पद में जो पहली बात आज हम देखेंगे वह है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। मित्रों, यहाँ संत पौलुस हमारे आत्मिक जीवन की उस बात का वर्णन करते हैं जहाँ हमें सचमुच में प्रभु के मार्ग में बने रहने की आवश्यकता है। लिखा है इंग्लिश में, इफ़ वी बिलीव बाय द स्पिरिट लेट अस ऑल्सो वॉक बाय द स्पिरिट। लिविंग इन द स्पिरिट एंड वॉकिंग बाय द स्पिरिट, दोनों चीज़ें हम जीवित किए गए हैं आत्मा के द्वारा। हम पढ़ते हैं और मैंने कई बार इस बात को कोट करा कि जो हमारा मन है, हमारा जो मन है, हृदय जो है, बाइबल में लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक के 17 अध्याय के 9 और 10 पद में, ये सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। इसके मर्म को कौन समझता, इसके अर्थ को, इसके उद्देश्यों को कौन समझ सकता। मन हमारा बदलने वाला एक ऐसा मोंटा है जिसको हम जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने दया से हमारे मनों को शुद्ध करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें इस योग्य बनाता कि हम उसके मर्जी को, उसकी इच्छा को जान सकें और उसमें आगे बढ़ने वाले बन सकें। तो यहाँ पर लिखा है, इफ़ वी लिव बाय द स्पिरिट, अगर हम आत्मा में चलते हैं, आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो लेट अस ऑल्सो वॉक बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ चलने की आवश्यकता। और यहाँ पर हमने देखा कि जो पवित्र आत्मा में चलता है उसके जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न होते हैं और हमने उन फलों का जिक्र करा था। क्या फल हमारे जीवन में आते हैं, यहाँ लिखा है 22 और 23 पद में जो 5 अध्याय में है। व्हाट आर द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, वी रीड अबाउट दिस फ्रूट्स इन द चैप्टर 5 ऑफ गैलेशियंस 22 and 23rd वर्ड्स। यहाँ लिखा है, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, patience, kindness, goodness,
फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, 9 बातें दी गई हैं। और आत्मा में चलने का मतलब है कि आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है कि हम अपने जीवन के द्वारा इन फलों को संसार में दिखाते हैं। संसार के लोग इन फलों को हमारे जीवन में देखते हैं। तो सिंपल सा, सादा सा जो उत्तर इस इन बातों का, पहली बात का है जो हमारे लिए आज पहला पॉइंट है कि अगर हम सचमुच में आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी हैं। जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या फल आते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रेम। मैंने समझा दिया था आपको, ज़्यादा इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है कि ये वो प्रेम है जो अगापे प्रेम है, परमेश्वर का स्वर्गीय प्रेम है जो पृथ्वी पर उंडेला गया, पृथ्वी पर आ गया और यीशु मसीह के रूप में हम उसको देखते हैं। अगर परमेश्वर संसार से प्रेम नहीं करता तो निश्चित रूप से हम उस प्रेम को नहीं जानते। God demonstrated that love in this world in and through his incarnation. He took our place and died on the cross of Calvary. That was the great exhibition of that agape love, that he took our sins and on our behalf he was crucified on the cross. ये जो मृत्यु उसने उठा ली वो साधारण मृत्यु नहीं थी, पर वो मृत्यु थी जिसके लिए कहा गया है शब्द एक्सपिएशन। ही डाइड ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड यू। उसने अपना प्राण, अपने प्राण को दे दिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और जब हम प्रेम की बात करते हैं मित्रों, जो आत्मा का फल है, हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है। इसके बजाय कि हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें, इसके बजाय कि हम एक दूसरे पर दोष लगाने की कोशिश करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा बनाए ताकि उस व्यक्ति को मैं आपके सामने ला सकूं, खड़ा कर सकूं। प्रभु कि आप उस पर अनुग्रह दया करें। कैसा हम ऐसा क्या करते हैं। फिर यह लिखा है, हमने देखा आत्मा का फल है आनंद। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आनंद। अब पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों के पत्री के 4 अध्याय के 4 पद में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। ये बताया जाता है कि जब पौलुस रोम की जेल में थे तो रोम के उस कोठरी में जहाँ वो रहते थे उसके बाहर एक उसके बाहर एक दीवार थी जो जेल को घेरे रहती थी, और उस दीवार के बाहर एक नाली बहती थी जहाँ से रोम की गंदगी बहती थी, और कभी कभी बहुत बदबू उससे आती थी, और ये बदबू अंदर भी आती थी हवा के झोंके के कारण, और पौलुस वहाँ रहते थे। तो इस परिस्थिति में पौलुस कहते हैं आनंदित रहो। मतलब क्या है आत्मिक रूप से, कि चाहे हमारे लिए हमारे वक्त अच्छे हों या बुरे हों, खुशनुमा हो या दुखों से भरा हो, अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हमें आनंदित रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से और भी इन फलों का जिक्र यहाँ किया गया है, और इनको पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है शांति। शांति यीशु मसीह है, और शांति तब मेरे अंदर रहेगी जब मैं प्रभु में बना रहूँगा। इफ़ आई अबाइड इन जीसस क्राइस्ट, इफ आई स्टिल फॉलोइंग हिम, एंड इफ आई परपेचुअली फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, देन दैट पीस दैट ही इम्पार्ट्स विल बी माई पोर्शन। आज कितने लोग हैं जो कहते भाई साहब शांति नहीं, सब कुछ है परिवार में, प्रभु ने सब कुछ दिया अपनी दया से, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो है जितने हमारी आवश्यकता। अब प्रभु हमें उतना ही देता है जो हमारी आवश्यकता। अगर हमने ज़्यादा पाने की कोशिश करी तो उसके लिए हम अनैतिक मार्गों का इस्तेमाल करते हैं, उन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे जीवन को बाद में तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम प्रभु के उन आशीषों में संतुष्ट रहें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ लिखा है कि शांति। फिर लिखा है धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लिखा है, द ग्रेटेस्ट थिंग दैट वी रीड हेयर अबाउट ऑल द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज अगेंस्ट सच थिंग्स देयर इज नो लॉ। इन तमाम बातों के विरुद्ध में कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि ये बातें पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, और इन सब बातों के द्वारा लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा को देख पाते हैं कि हम उसके चलाए चल रहे हैं। और इसलिए कलीसिया के अंदर इन बातों की आवश्यकता है लोगों के जीवन में। कलीसिया क्या लोग हैं? व्हाट इज द चर्च?
Church is not building that we have nice building here with a cross. ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन चर्च ये नहीं है. अगर यहाँ जैसे भी लोग नहीं आ रहे हैं और ऐसी हालत आगे 6 महीने तक चलती रहे और गवर्नमेंट कहती है लोग नहीं आएंगे, बिल्डिंग ही होगी ना, लेकिन चर्च कौन है? आप जहाँ रहते हैं आप चर्च हैं, यू आर द चर्च. और आपके जीवन में, मेरे जीवन में, पीपल वांट टू सी द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इन नॉट इन द चर्च बिल्डिंग बट इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ. हम यीशु मसीह के पीछे चलते, यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना के 15 अध्याय का 8 पद में कहा, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो. अब बहुत फल, अगर तुम बहुत फल फलोगे, मेरे पीछे मुझे बने रहोगे तो बहुत फल फलोगे, तुम्हारे अंदर फल लगेगा, लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो. और यीशु मसीह ने इसी बात को कहा. अगर मत्ती उसके 5 अध्याय को देखें और उसके 13, 14, 15, 16 पद को पढ़े तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखेंगे और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करेंगे. हम नमक के समान बन जाए, हम ज्योति के समान बन जाए और हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे. और यही तो हमारे जीवन की खूबी है. तो यहाँ पर आत्मा के द्वारा जीवित और आत्मा के द्वारा चलाए जाने के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर जो पहली बात है. और इसलिए लिखा है कि अगर हम आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इफ़ यू आर लेड बाय द स्पिरिट, वी विल नॉट बिकम कॉन्साइटेड, प्रोवोकिंग वन अनदर, एनविंग वन अनदर. अगर हम आत्मा में चलते हैं तो हम घमंडी होकर एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगे. कई बार हम ऐसे करते हैं, हाँ मजाक अपने पर ठीक है, लेकिन कई बार हद पार करके हम दूसरों के बारे में बात करते हैं और दूसरों से डाह करते हैं. वी एनवी वन अनदर, विच इज नॉट एट ऑल इज द कैरेक्टर ऑफ ए डिसाइपल ऑफ जीसस. इफ आई एम फॉलोइंग क्राइस्ट, I need to appreciate. I need to pray for that brother or sister. If in my judgment that brother or sister is not up to the mark, then what will be my duty? My duty will be to pray for him or her, so that he or she also may walk with the Lord as I am walking. Sometimes we compare ourselves, our spiritual life with others, and then we always think that we are righteous. Always. And then we look down some people sometime, and that act of looking down is not what the Lord wants us to do. We need to be understanding each other. अब बाइबल में साफ लिखा है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, और हम इस बात को करने की आवश्यकता है क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव है. दूसरी बातें लिखा है 6वां अध्याय 1 पद, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो. अभी व्यवहारिक बात है. इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग दैट वी read here. Brothers, if anyone is caught in any transgressions, you who are spiritually mature should restore him or her in a spirit of gentleness. And this exactly happened in the early church. These disciples of Jesus Christ or the new believers, they help each other to grow in the Lord together. Because there is a crisis, we have already said enough about the circumcision. And that was the confusion which was spread by the Jews leader among the Jews and Gentiles, especially the Jews. And they were not able to accept people who came from Jewish background, from Gentiles, from pagan faith. And they said, we will not accept them unless they are circumcised, the male child or male. And that became a tremendous influence among the Christian world, in the Christian world and during those days. And Paul and Barnabas and Silas and even Peter and other disciples had to face this, and they had to debate this out. And finally they met in Jerusalem after Paul and Barnabas had come from the first missionary journey, when they shared about the disciple, what had happened in other different places, and then they discussed in depth
and then they came in a conclusion, or they came in a real point where they said 5 things I have already said to you. तो यहाँ पर हम इस बात को देखें कि अगर हम इस बात को सोचते हैं कि हम प्रभु में स्थिर हैं, if someone thinks that he is spiritually mature, it doesn't mean that he will only care for himself, but there are people who are with them, with him or with her, with that group. Some of them may not be that mature, some of them may not be that understanding, their understanding differs from others. और हमारे कलीसिया के अंदर भी इन दिनों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बहुत सी बातों को जो कलीसिया के बारे में है नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। पर हमारी समस्या ये है कि हम बिना उनको समझाए उनको कई बार उनको गलत समझते हैं कि भाई इनको तो आता ही नहीं है। अब जब नए नए लोग मसीह बनते हैं, चाहे ट्राइबल से हो चाहे किसी और बैकग्राउंड से हो, हम तुरंत सोचते कि वो हमारे समान बन जाए। ये हो नहीं सकता। उनके लिए 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल तक लग सकता है कि एक जनरेशन खत्म हो जाए, तब जाके उनको पता हो कि हमारे चर्च का ट्रेडिशन क्या है। बाइबल को तो रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं उन बातों को जान नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे चर्च में आते हैं, जैसे जैसे संगति में आते हैं, वो समझ पाते हैं। और हम जो अपने आप को समझदार महसूस करते हैं, उनको समझाने की आवश्यकता, उनको प्रभु में बढ़ाने की आवश्यकता। लिखा है कि अक्विला प्रिस्किल्ला जो प्रभु की बातों को समझते थे, लेकिन जो अपोलोस था उन्होंने यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में सुना था। और जब वो उनके पास आए कुरिन्थ में, तो इन्होंने उनके घर जाकर या उनको अपने घर बुलाकर उनको समझाया, प्रभु की बातें अच्छे समझाया, ताकि वो जो विद्वान व्यक्ति था उन्होंने इन सब बातों को समझा। आगे चल कर के उन्होंने कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा काम करा। तो अक्विला प्रिस्किल्ला ने अपना समय उनको दिया। आज भी हम जो अपने आप को मैच्योर समझते हैं, समझदार समझते हैं, क्या अपना समय उन लोगों के लिए देते हैं जो वास्तव में अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, या सीधे उनको क्रिटिसाइज करके उनको अलग कर देते कि भाई तुम लोग मत आना, तुम इन बातों को नहीं जानते हो, नहीं समझते हो। और इसलिए बहुत से लोग जब उन कलीसिया में जाते हैं जहाँ पर विश्वास करके उनको लाया गया है, धीमे धीमे करके अगर वो देखते हैं लोगों के अंदर प्रेम की भावना, लोगों के अंदर समझाने की भावना है, तो वो कलीसिया में आएंगे। और अगर उन बातों को नहीं देखते, क्योंकि पासवान लोग जो हैं उनके सामने सारी कलीसिया, शायद उनके पास सबके लिए वक्त ना हो एक समय में, हाँ उनके पास आए, धीमे धीमे करके जाते, जब उनको बताया जाता है तो मदद करते। लेकिन अगर दूसरे लोग इस बात को ना करें और 2-4 लोग वापस चले जाएं, दूसरे चर्च में चले जाएं, तो ये कहा जाता है कि वे पादी साहब के लिए जा रहे हैं, दूसरे वो उनको संभाल पा रहे। तो आप क्या कर रहे हैं? मैथोडिस्ट चर्च के लिए तुम धन्यवाद देते कि मैथोडिस्ट चर्च के पास हमारे पास एक वो वर्ग है जिनको हम ले प्रीचर कहते हैं, जिनको प्रचार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। और उसका मतलब ये नहीं कि लाइसेंस को हमने रख लिया, लेकिन लाइसेंस का मतलब है कि आपको अधिकार दिया जाता है कि आप पासवान के साथ मिल करके कलीसिया के अंदर बाइबल अध्ययन लें, प्रेयर मीटिंग लें, साथ साथ जो विश्वासी नए हैं उनको आप मजबूत कर सकें, तभी तो काम चलेगा। साथ मिल कर के लिखा है कि वो जो ले प्रीचर्स हैं वो पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कलीसिया काम को आगे बढ़ाते हैं। इस बात पर हमें गौर करने की और ध्यान देने की आवश्यकता। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ये बहुत जरूरी है कि कई बार कलीसिया के पुराने लोग भी, उनके अंदर कुछ समस्या आ जाती, तो वो पासवान के साथ शेयर करते हैं। और पासवान सबको नहीं बताते, लेकिन उनकी मदद करते हैं और ये ध्यान रखते को रेस्टोर किया जाए, वापस आ जाए, सेवा कर सके। यही तो सेवा है, और इसी सेवा को करने की आवश्यकता। इन द चर्च इवन टुडे नाउ ऑल्सो sometimes it happens, not always, someone or somebody go astray from the Lord because of any reason, and then what is the duty of the pastor? To bring that person back into the fold and counsel him. And along with pastor there are few people who understand the need without making that thing public. They are to be understanding and talking with that person with counseling and prayer and fasting,
and so that that person or that sister or brother comes back to the fold. This is the meaning of this. हमें उन कामों को करने की आवश्यकता है जहाँ पर वे लोग जो कलीसिया से भटक गए हैं, प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, वो प्रभु के मार्ग में लाए जाएं ताकि फिर से वो प्रभु के साथ चलने वाले बने। और ये एक ऐसा कार्य है जो कलीसिया में करने की आवश्यकता है और प्रभु इसकी आज्ञा हमें प्रदान करता, हमें देता। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कलीसिया के अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती है। अगर उन लोगों के लिए हम केयर नहीं करते हैं जो भटक गए या जिनकी समस्याएं हैं, उनके लिए हम नहीं सोचते हैं, तो फिर कलीसिया कैसे बढ़ सकती है। तो मित्रों, हमने इस बात को देखा। पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, ये जो शब्द है आत्मिक को अंडरलाइन करिए। आत्मिक मतलब है प्रभु के वचन को पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, उस पर चलने वाले लोग। अगर तुम ऐसे हो तो तुम नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। जब उनको हम संभालने की बात करते तो ये नहीं कहते भैया तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, गलत है, ऐसा नहीं। प्यार से समझाना। और मेरी सेवकाई के अंदर ऐसे कई बार मौके आए हैं जब मैंने जाना है, समझाया, उन लोगों को हमने समझाया प्यार से, और कभी भी उनके बारे में दूसरों को नहीं बोला, ताकि आपका जो ट्रस्ट है उनका आप पर वो बना रहे। तीसरी बात, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। बेयर वन अनदर्स बर्डन एंड सो फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट? जीसस he took our burden on himself. उसने हमारे पाप के बोझ को उठा लिया, उसने हमें हल्का कर दिया। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, नहीं हमारे पाप का बोझ हमसे लुढ़क जाता है जो प्रभु ने ले लिया। और यहाँ पर प्रभु यही कहता है उसके वचन में, पौलुस कहते हैं तुम एक दूसरे का भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। बेयर वन अनदर्स बर्डन। और ये भार जो है ना केवल जीवन के उन कठिनाइयों का भार है, उन पापों का भार है, या उन चीज़ों का भार है जो जीवन को रोकती है, जीवन में रोड़ा बांधती है आत्मिक जीवन में। उन भार को हमें उनसे हटाने की आवश्यकता, उनसे लेने की आवश्यकता है, प्रभु के चरणों में रहने की आवश्यकता रखने की, कि प्रभु हमारे हर भार को लेता है। वो कहता है ना, मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के अंदर वो कहते हैं 28-29 पद में क्या कहते हैं? सब थके और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तो विश्राम दूंगा। I think you might be remembering now, every first Sunday when we have this Holy Communion service in our church, after you have taken the Holy Communion, I don't say that you go, but you are there for at least 2-3 minutes. And then I said, if you have today any type of burden, any type of sickness, or mental pressure, or any type of tension, just bring it to the fold of Jesus Christ, to in front of Him. Put it before the Lord, and He will take care of it. Unload your burden. Sometimes that burden is not known to you even. Whether is it known or unknown, whatever it is, because He knows everything. And there I do every Sunday, every first Sunday when we have the Holy Communion. And you go there, from there, as a released person. Because it happens instantly. When you give your burden to Jesus, He takes care of your burden, and He will give you His peace instantly. I don't know whether it was practiced earlier before my coming or not, but now I do that. And I believe firmly that Jesus takes care of our all burden. And therefore he says here, St. Paul says, what he says, therefore we need to bear one another's burden to fulfill the law of Christ. Actually, evangelism is this also, that we talk with people, that bring all your burden to Jesus, because He cares for you. सुसमाचार यही तो है, और इसको हमें करने की आवश्यकता। अगर हम इसको कर रहे हैं तो हम धन्य लोग हैं। और मैं सोचता हूँ इस कलीसिया के अंदर हमारे बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो एक दूसरे के बोझ उठाना जानते हैं। इंस्टेड ऑफ pinpointing someone for his or her mistake or whatever it may be,
Why I am here? I am here to take care of their burden and bring those burden to the Lord, because He is there to take care of everyone. हमारा कलीसिया में होने का मतलब क्या है? जो हम अपने आप को परिपक्व समझते हैं, अपने आप को समझदार समझते हैं कि हम दूसरों के बोझ को उठाएं और इस प्रकार से प्रभु के व्यवस्था को पूरी करें। चौथी बात, तीसरा पद, यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. और ये सही बात है। कलीसिया में मान लीजिए हमारी कलीसिया में सब मिला के 600 लोग हैं या 700 लोग हैं, उनमें से 99.9% लोग अपना आराम से प्रभु की सेवा कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं। उनका चर्च में होने का मतलब है कि प्रभु की आराधना करने के लिए आराधनालय में आओ। जो भी उन्होंने प्रतिज्ञा प्रभु के सामने करी है कि प्रभु हर महीने आपको हम ये देंगे, ये हमारी देह की है, ये हमारी टाइथ है। और हम जब रविवार को आते तो हम ऑफरिंग ये डालते हैं। 99.9% लोग ऐसे हैं जो ऐसे हैं, लेकिन 0.1% लोग ऐसे हैं जो कलीसिया के अंदर केवल उनको नेगेटिव बात दिखती है, नकारात्मक बात दिखती है, और थोड़ी सी बात अगर उनके अहम को ठेस पहुंचती है तो तुरंत खड़े हो जाते हैं और क्रिटिसाइज करने लगते हैं। शायद वहाँ ना चिल्लाए, वहाँ ना बोले, लेकिन उनके मन के अंदर आता है अच्छा ऐसा हुआ, मैं देखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो पश्चाताप ना करे तो कभी भी ईश्वर से आशीष नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उसी अवस्था में रहेंगे और उनके जीवन में कोई संतुष्टि नहीं होगी, शांति नहीं होगी। उनके मन में क्या होगी? हमेशा उलझन, और उसी उलझन में उलझे रहेंगे वो। लेकिन अगर पश्चाताप करते हैं तो प्रभु उनसे उनको हटाएगा, प्रभु उनसे उनको हटाकर प्रभु अपनी शांति से परिपूर्ण करेगा। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। And this exactly happened in the Church of Jesus Christ. There are people, handful of people, not much, handful of people, they think that we know better, we can judge better, we can do better. And by virtue of that understanding, they stand behind and others grow in the Lord day by day. वो वहीं खड़े रहते हैं, वहीं खड़े होकर देखते रहते हैं, वहीं क्योंकि आगे नहीं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना आगे बढ़ रहे हैं, उन अगुए के पीछे चल रहे हैं या इन बातों को सुन रहे हैं, उससे तो हम बेहतर जानते हैं, बेहतर करते हैं। ये गलत है। कलीसिया में प्रभु अपने लोगों को भेजता है शेफर्ड के रूप में, चरवाहे के रूप में, और हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी बात सुने, क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं, थोड़े समय के लिए आए हुए हैं, 3 साल 5 साल 6 साल या 10 साल, और वो चले जाएंगे। कोई भी परमानेंट नहीं है संसार में, और खासकर सेवकाई में कोई परमानेंट नहीं है। खासकर जो पासवान लोग हैं वो एक जगह पर आकर के थोड़े समय रहते हैं, 3 साल 5 साल 10 साल, और फिर वो दूसरी जगह जाते हैं। ये उनकी सेवकार, ये हमारे मैथोडिस्ट ट्रेडिशन के अंदर इसको कहा गया है आइटिनरेंट प्रीचर। ईच पास्टर इज आइटिनरेंट प्रीचर. He or she will never be in a particular church for a long time, for eternity, and if it happens then there will be stagnation in the church. इसलिए हम इस बात को समझे, इस बात को जाने कि जो प्रभु के दास और दासी हमारी चर्च में सेवा करते हैं उनके साथ हमें कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि उनके लिए कोई ऐसी समस्या खड़ी करनी है जिसके जिम्मेदार हम हैं और जिसका प्रतिबल भी हमें मिलेगा। उनको तो वो तो सेवा कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए कुछ नहीं बोलेंगे, वो केवल प्रार्थनाएं करते हैं। और यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट कहता है कि हम इससे हर एक, यदि कोई इस बात को समझता है कुछ ना होने पर भी कि हम कुछ हैं, तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। इस काइंड ऑफ दे डिसीव देमसेल्फ, एंड यू नो व्हाट इज डिसीविंग सेल्फ? आफ्टर यू हैव डन एवरीथिंग, ऑल द थिंग दैट यू हैव डन, एंड देन you perceive that was for me only, and I will be forced by the Lord to go into the ditch and suffer the loss. ये होता बाइबल में लिखा है ना कि जो दूसरों के लिए
गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। बाइबल में साफ लिखा है। अरे बाइबल में ये भी लिखा कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुशता परमेश्वर की इच्छा से अलग है, और इन कार्यों को करने लगते हैं और काम दिखता है, ग्रोथ दिखती है, और तमाम बातें जो गिर रही है गिरावट भी दिखती है, वही दोनों काम दिख जाते हैं। तो हमें उन कामों के सहारे, उन कामों की सहायता कर, उन कामों को मजबूत करना है जो कलीसिया की ग्रोथ के लिए, अल्टीमेटली उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए है। इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता। पांचवी बात, 4 और 5 पद, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, अतः दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उनको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। But let each one taste his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor, for each will have to bear his own or her own load. मैं चाहूँगा कुछ पदों के इसके संदर्भ में पढ़ने के लिए, ताकि आप मेरे साथ इन बातों को समझ जाएं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से, और हम पढ़ेंगे इन बातों को। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय हम निकाल लें मेहरबानी से, और हम पढ़ेंगे आपके साथ। और उसके 17 से लेकर के 21 पद तक। विल रीड फॉर आवर रेफरेंस टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल with Philippians chapter 3 verses 17 to 21. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame, with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like Him glorious body, by the power that enables Him even to subject all things to Himself. अब इसको मैं हिंदी में पढ़ूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से सुनिए। हे भाइयों, फिलिपियों 3 अध्याय 17 पद से, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। कौन कहता है? पौलुस कहता है। तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। मैं क्या करता हूँ यहाँ लिखता हूँ। और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। जो कलीसिया के कामों को रोकना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं ठोकर का कारण बनते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे काम को कोई नहीं देखता। सारी बात प्रकट हो जाती है मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु के सेवकों को बातें पता लग जाती है कि वो ये कर रहे हैं, वो जानते हैं, उनको पता लग जाता है, आत्मिक रूप से पता लग जाता है, लेकिन वो शांत रहते हैं और कभी उनका बदला नहीं लेते हैं। अब पौलुस भी एक ऐसा व्यक्ति था, वो जानता था कि कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए तो कहता वो ऐसे लोग हैं जो क्रूस के बैरी हैं, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोर हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए इस संसार में अपनी दौड़ पूरी कर रहे हैं, हम में से हर एक। क्योंकि एक दिन हमारे पास जो आशा है, धन्य आशा ये है कि एक दिन जब हम संसार के दौर को पूरा कर लेंगे तो प्रभु हमें एक ऐसा रूप देगा जो महिमा की देह होगी और सब कुछ नया हो जाएगा। लिखा है कि अपनी महिमा की देह के अनुकूल हमें बना देगा। प्रभु करेगा, उसके पास वो सामर्थ्य है, तभी तो कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ लीजिएगा। You read from Revelation chapter 21, it says, I'll make everything new. So we have a holy, blessed hope that one day when he will be coming back from heaven,
our entire status will be completely transformed and we will have the glorious bodies. It will be transformation of our entire being. From grave will rise up. हम जलाए जाएंगे, चाहे हमें जलाया गया है या हमें समुद्र में डाल दिया गया है या हमें पृथ्वी के नीचे दबा दिया गया है, हम निकलेंगे क्योंकि हमारा नाम वहाँ लिखे हुए है ना, रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिनके रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है जमीन पर, तो जमीन में रहेंगे वो। बाइबल में लिखा है, साफ साफ लिखा है, यिर्मयाह 17 अध्याय के 13 पद को आराम से पढ़ लीजिएगा कि जो लोग इस्राएल के पवित्र को पवित्र नहीं मानते उनके नाम जमीन पर लिखे गए। मित्रों, सब कुछ लिखा है यहाँ पर, हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल और हमारा भविष्य काल, सब कुछ यही इसी किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है। इसलिए हम अपने आप को धोखा ना दें। हमें ऐसी चाल चलने की आवश्यकता है कि प्रभु जब दोबारा आए तो हमें अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना दे। इसीलिए पौलुस यहाँ कहता है, क्या कहता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हमें रोज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हम कौन है, क्या कर रहे हैं, हमें रोज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या सचमुच मेरे जीवन के अंदर, मेरे मन के अंदर वो बातें हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं, या मैं उन कामों को कर रहा हूँ जिससे मैं अपनी आत्मा को दुखित कर रहा हूँ। रोज जांचने की आवश्यकता है। तब दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में हमको घमंड करने का अवसर है। अब यहाँ पर एक रहस्य है कि अगर हम दूसरों के बगैर अपने आप को देखने लगें तो हमारी कमजोरियाँ हमें दिखने लगेंगी और उनको सुधारने लगेंगे। लेकिन पूरा समय अगर हम दूसरों को देखते रहें, हम तो गड्ढे में बैठे हुए हैं, खड़े हैं, और दूसरों को गड्ढे से ऊपर उठाने की बात करते हैं। अरे पहले तुम खुद तो निकल जाओ, तो वो तो निकल जाएगा, लेकिन हम जो अपने आप को नहीं परखते हैं हम वहीं रहेंगे। और इस प्रकार से जो समय हमें दिया गया उसके बारे में हमें घमंड नहीं होगा, हमें दुखी होगा। इसलिए अंत में वो कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक का न्याय व्यक्तिगत न्याय होगा। परमेश्वर हमें से हर एक का न्याय करेगा। वो हमारे समाज का न्याय तो हम सब का न्याय तो समाज का न्याय, लेकिन प्रिसाइसली माइन्यूटली हमें से हर एक का न्याय वो करेगा। इस बात को हमें समझने जानने की आवश्यकता है। मित्रों, इस बात को सचमुच में जानने की आवश्यकता है। और अगर इस बात का ज्ञान हमें हो जाए तो हमारी जो स्थिति है ना, आत्मिक स्थिति रोज उन्नति करेगी। इफ यू ओनली नो द मीनिंग ऑफ दिस, दैट ही इज गोइंग टू जज ईच वन ऑफ अस, आवर स्पिरिचुअल लाइफ, द स्टैंडर्ड ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट ग्रोइंग डे बाय डे। We'll pray daily, we'll read and meditate upon His word daily, proclaim His word in and through our lives daily, and then our life will be a witnessing life. Otherwise, just the reverse. प्रभु हम पर अनुग्रह करे, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु वचन के गहराई को हम समझे, जाने प्रभु, और उसके अनुसार चलने वाले बने। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर द वर्ड दैट हैज कम टू अस, एंड वी प्रे गॉड दैट गिव अस करेज टू सी आवर लाइव्स, लॉर्ड, so that we may be a person who does the self-examination. Lord, we pray that help us and guide us. Thank you, Lord, for your church. Thank you, Lord, for this word. Lord, speak to us and guide us. In Jesus' precious name I pray. Amen. Dear friends, I have few announcements to make now, and these are very common announcement, that we are in a chain of prayer situation, and our time is night 10 to 11 o'clock, and this is being done in whole of Delhi Regional Conference, and we join in that prayer. So our time is 10 to 11. Please remember this time and join in the prayer. Number 2, this Bible study will continue every evening 7:30. But if you have time, 8:30, 9:30, 10:30, 11 o'clock, you can still participate, because this is a video recorded message that comes to your home in your mobile by link. So you can use this, and also invite your friends, your prayer partners, and others who are not able to see, that they also may see this Bible study and they may also join us in the Bible study.
Dear friends, there are many people who are conducting Bible studies during these days and we appreciate each one of them. मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भी अगर अपना समय निकाल सके उनको भी अटेंड करिए, सुनिए उनको, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमारे चर्च का ऑफिस हर रोज़ खुलता है, समय है सुबह 10:30 से शाम को 5-5:30 बजे तक। अगर आप चाहते हैं कि आप आएँ तो मेहरबानी से आइए। प्लीज़ कम एंड डिपॉजिट योर चर्च फंड, योर tithe and your donations, and also Sunday offering that we are accumulating and that is being prayed for, and come and deposit and get the church receipt, because each money that you give, friends, is accounted for clearly. So I request you to please remember this, and I tell you, friend, here that by the grace of God, not by anything but by the grace of God, our church is doing well financially, and God is great, He is mighty. He is the God of Psalm 34:10 and Philippians chapter 4:19. Philippians 4:19. He is faithful to supply all our needs. He has done it and is doing and is going to do that. And the last thing, I am requesting some of the people in our congregation, maybe if you are not having your salary properly or half salary or whatever it is, and if you need ration so that you can have food in your home every day for your children, for your family, please come to me. We'll see and we'll help you buying some ration for you so that your health now at this time of this coronavirus. हम प्रार्थना करते रहे हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण, एमपीस, एमएलएस, हमारी पुलिस, हमारी सेना के लिए कि जो वो कार्य करते हैं वो देश की उन्नति के लिए हो सके. Also let us pray for our church authorities, our bishops, especially the Bishop of Delhi Episcopal Area, Bishop Subhasi Mandal, Madam Sudipta Mandal, and our Executive Board Secretary, Reverend Sujib Das, our Conference Treasurer, Reverend Varinder Kumar, all the DSS, all the pastors, all the laity, all the WC sisters, and then MY boys and girls, and Sunday school children. Each family of our congregation, please pray for each one, so that we remember and pray for everyone. Friends, we pray for you every day, and may God bless all of you. Let us pray for this situation so that this pandemic is soon gone, ceased completely, so that our society in our country and all over the world, we start once again live a normal life without any panic or without any fear. But let us rejoice that our Jesus is coming back, and if we take all this pandemic and other things as a sign of His second coming, we are blessed people. Let us be hopeful that we are going to welcome our Lord in our heart whenever He comes in His second coming. Let us pray. We thank you, Lord, for this time that you have given to us. प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने दिया, जो वचन हमने सुना उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं. चाहते प्रभु के वचन के अनुसार आप हमें बनाएं, हमारे जीवनों को अपने हाथों में लें, कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं. प्रभु जो समस्याएं उनको हल करें, चिंताओं को दूर करें. प्रभु अपनी शांति हमें दें. लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर हेयरिंग आवर प्रेयर. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power and glory, forever and ever. Amen. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. यीशु प्रभु है. प्रभु आपको संभाले, आशीष दे. सबको शुभ रात्रि. God bless you and good night. And may the Lord continue to uphold you, protect you, and may His peace be your own portion. Thank you so much.